है उप स्वास्थ्य केंद्र है, प्रत्येक दिन खुला है? ना प्रतिदिन तो नहीं खुलल है। प्रत्येक दिन नहीं खुला ला तो आबो कैसे? आबो ह तोरारी तबे कोई कोई डॉक्टर आबो अखी तक खोलो अखी कराबो। ये कोई ज्यादा परेशान रहो था जमुई जाइए अनगढ़ी गरिया में कोई डॉक्टर से सुइया दवाई लो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। अभी हम आपको जमुई के गढ़ी क्षेत्र में लेकर आए हैं और ये आप देख सकते हैं, यह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और इसकी जर्जर हालात को हम आपको दिखाने के लिए आए हैं कि यह जो गढ़ी का जो अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी हालात आप देख सकते हैं कि कितनी नाजुक बनी हुई है। चारों ओर गंदगी का अंबार है। आते के साथ जो पानी टंकी छत पर लगना चाहिए और इसे पानी का सप्लाई होना चाहिए। आप ये टंकी देख सकते हैं कि गंदी हालात में पड़ी हुई है। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे इस टंकी का जो अंदर का भाग है उसे दिखा दें कि कितनी गंदगी से भरी हुई है। इधर ये बरामदा जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ तहाँ गंदगी भरी हुई है और इसके अंदर डॉक्टर साहब के द्वारा इलाज किया जाता है। यहाँ सर ओपीडी रूम है जहाँ सर बैठकर लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन इस कमरे की हालात इतनी ख़राब है कि इसमें अगर कोई व्यक्ति अगर बीमार नहीं हो तो भी बीमार हो जाएगा। इसके हालात इतनी ख़राब है। इधर देखिए ओपीडी रूम है, लेकिन इधर का भी हालात देखिए कि चारों ओर पूरा जाल फाल लगा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत दिनों के बाद यह कार्यालय शायद खुला है। डॉक्टर साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जावेद अहमद। जावेद सर, जो आप लोग यहाँ पे इलाज करते हैं जी, कहाँ से इलाज कैसे करते हैं? इलाज दवाई से करते हैं। दवाई से करते हैं। आज कोई पेशेंट आया है आपके आया पास है। इलाज कराने के लिए? यहाँ के लोगों का कहना है कि आपका जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो नहीं के बराबर खुलता है। इसमें क्या कहेंगे? हम लोग तो आते हैं, आपको गांव से पूछ सकते हैं। गांव के लोगों का ही कहना है कि आप लोग यहाँ पे नहीं खुलते हैं। नहीं, हम लोग तो आते ये हैं। लोग गांव के ही लोग। आप गांव से पूछ सकते हैं, हम तो आते हैं। तो देखिए यहाँ एक हमारे साथ ग्रामीण भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सागर अंसारी है। आप यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल। सर कह रहे हैं कि हम बराबर आते हैं, प्रत्येक दिन यहाँ पे इलाज होता है। नहीं नहीं, यहाँ कोई इलाज नहीं होता है। कभी कभी आते हैं डॉक्टर साहब, और वैसा कभी पेशेंट अगर आते हैं यहाँ तो यहाँ सिर्फ हमेशा ताला लगा हुआ रहता है। और यहाँ लचर व्यवस्था काफ़ी है, इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है। यहाँ आता ही नहीं है डॉक्टर, आता है कभी जाता है, पता नहीं कब आता नहीं जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब आया और कब गया। और यहाँ सुविधा आप तो खुद देख सकते हैं कि क्या सुविधा है यहाँ। यहाँ जमुई में आप प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं? नहीं, प्राइवेट क्लिनिक में नहीं है। तो फिर प्रत्येक दिन आपका यहाँ ड्यूटी है सर? जी। तो प्रत्येक दिन आप क्यों नहीं आते हैं? प्रतिदिन तो हम आते हैं। तो ये आपके गांव के लोग हैं, यहीं के लोग हैं, कि अगर ये असुविधा हो रहा है और ये जो आप भी हालात देख सकते हैं कि यहाँ की हालात इतनी ख़राब है, इतनी लचर है, शायद ये नहीं खुला होगा, इस कारण से गंदगी का अंबार बना हुआ है। आप इधर देखिए एक रूम है, उस रूम की भी हालत आपको हम दिखा देंगे कि किस तरह की हालात नाजुक हालात में है। कई वर्षों से शायद इस अस्पताल में झाड़ू तक नहीं लगाया गया होगा, इस कारण इस अस्पताल की हालत दयनीय बनी हुई है। सब जगह कार्टून उटून फेंका हुआ है। और इधर ये देखिए फ्रिज है, लेकिन कई दिनों से ये भी चालू नहीं होगा। इधर भी देखिए कि इधर भी झाड़ू रखा हुआ है, लेकिन इस झाड़ू को चलाने वाला कोई नहीं है, गंदगी इसलिए भरा हुआ है। हम आपको इधर और भी कुछ रूम को दिखाएंगे जिसकी हालात खराब है। ये रूम देखिए, अंधेरा कमरा है, वायरिंग का तार तक खुला हुआ है। यहाँ की हालात को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसकी हालात कितनी नाजुक होगी। इधर भी एक रूम है, उसे भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये रूम है। निश्चित रूप से कहा जाए तो बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी के द्वारा भवन तो बना दिया गया है हॉस्पिटल के नाम पे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो डॉक्टर होने चाहिए, नर्स होने चाहिए, या वहाँ पे कुछ सुख सुविधा होना चाहिए, वो सुख सुविधाओं का घोर अभाव जमुई के गढ़ी स्वास्थ्य उपकेंद्र में देखने को हमें मिल रहा है। हम आपको तमाम चीज़ों को दिखाते चलेंगे कि यहाँ देखिए कि ये देखिए पानी का नल था, पानी का टंकी हम आपको वहाँ दिखाएं
कि पानी का टंकी गंदगी से भरा हुआ है, नीचे रखा हुआ है, और ये दिखा रहे हैं नल। अगर कोई पेशेंट यहाँ पे आएगा और अगर उसे पानी प्यास लग गया या उसे पानी की आवश्यकता हो गई तो कहीं भी उन्हें पानी नहीं मिल पाएगा। तो इधर भी आप इसकी हालात देखिए कि कई वर्षों पहले ये बना होगा, यह शौचालय बना हुआ है और शौचालय के नाम पे किस तरह से लूट किया गया है। यह नल नहीं चलता है, शौचालय किस काम का है ये आप समझ सकते हैं। गंदगी से यह भी भरा हुआ है। इधर भी देखिए, ये बात लैट्रिन रूम बनाया गया है, लेकिन इसमें शायद ही कोई अब तक लैट्रिन के लिए जा पाया होगा क्योंकि गंदगी से भरा हुआ है। इधर भी शौचालय बनाया गया, मतलब सरकार भवन के नाम पे सुख सुविधाएं देती हैं। इधर भी शौचालय है, लेकिन इसकी हालात देखिए कि अगर ये पानी नहीं चलता है, ये नल इतना टाइट है कि खुलता भी नहीं है, कभी शायद ये चला ही नहीं। और चलेगा भी कैसे जब पानी टंकी ऊपर में बैठा नहीं है, तो आखिर ये टंकी चलेगा कैसे। ये भी देखिए नया बना हुआ है, लेकिन पानी की सुविधा नहीं होने के कारण और यह अस्पताल प्रत्येक दिन नहीं खुलने के कारण या जहाँ तहाँ देखिए कि लाइट की जो व्यवस्था की गई थी वो लाइट भी खोल ली गई है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि प्रत्येक दिन हम आते हैं, लेकिन इसकी हालात को देखकर तो हम यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब का आना जाना अगर शायद यहाँ पे लगा हुआ रहता तो ये सभी जो कमरे बने हुए हैं जिसमें लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है, अगर आते तो शायद यह साफ भी होता, लाइट की भी व्यवस्था होती और यहाँ पे मरीज आकर इलाज भी करवाते। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन हम आते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन क्या इलाज कराते हैं वो यहाँ की हालात और यहाँ की व्यवस्था को देखकर आप समझ सकते हैं। प्रत्येक दिन सर आते हैं तो यहाँ की हालात इतना गंभीर क्यों बन गई है। आपका पानी टंकी लगा हुआ है, पानी टंकी खोल के रख दिए हैं। प्रभारी से बात किया था, बोले कि हम लोग बनवाएंगे उसको। उस प्रक्रिया में अभी हम लोग नया शिफ्ट में है इसमें। पहले हम लोग उपकेंद्र में बैठते थे, उसके बाद यहाँ आए हैं, तो आहिस्ते आहिस्ते इसका प्रक्रिया माने उत्क्रमण हो रहा है इसका। अच्छा, ये बिल्डिंग कितना दिन पहले बन गया? ये बिल्डिंग बहुत पहले से बनी हुई थी, लेकिन ये जर्जर स्थिति में था, फिर इसका रिनोवेशन हुआ है नया तरीके से। उसके बाद इसमें आप हम लोग प्रत्येक दिन बैठ रहे हैं। हाँ जी, इलाज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इसका जो हालात है सर, अगर बताइए, अगर कोई पेशेंट आएगा इस स्थिति में, देखिए कुर्सी भी आपका गंदा पड़ा हुआ है, उधर टेबल रखा हुआ है वो भी गंदा पड़ा है। अगर कोई पेशेंट अगर नहीं बीमार रहेगा तो बीमार हो जाएगा। जितने स्टाफ अभी हैं सब लोग इसमें कोरोना ड्यूटी में लगे हुए हैं। हाँ, सिर्फ मैं ही आता हूँ अभी। आप ही आते हैं सिर्फ? और कोई नर्स और वगैरह कोई? सब फील्ड में है, कोई सब फील्ड में है, सारे लोग फील्ड में है। अच्छा, क्या सारे लोग को अगर ड्यूटी कोरोना काल में लगा दी गई तो ये अस्पताल में मरीज का इलाज कौन करेगा? मैं कर रहा हूँ, हम तो आ ही रहे हैं। आप आ रहे हैं जी। तो जैसा कि देखिए कि मजबूरी इन लोगों की भी है, यहाँ पे आते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन सुख सुविधा अगर सरकार के द्वारा नहीं दी जाएगी तो निश्चित रूप से ये लोग भी कुछ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ मोटर लगाया गया है, लेकिन यह मोटर शायद किसी काम का नहीं है। यूँ कहें कि सरकार का पैसे का दुरुपयोग इसे साफ तौर पर देखकर आप समझ सकते हैं कि सरकार के पैसों का दुरुपयोग किस तरह से किया गया है। मैं इसी गढ़ी के इस उप स्वास्थ्य केंद्र में खड़ा होकर बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि इस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था में आप घूमें तो शायद यहाँ की व्यवस्था सुधर जाएगी और गरीब और लाचार बेबस जो व्यक्ति हैं जिनके लिए इस तरह के भवन का निर्माण कराया गया है, इस तरह के पीएचसी का निर्माण कराया गया है, उनका इलाज यहाँ पे हो सकता था अगर यह व्यवस्थित होता, सुदृढ़ होता। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी कभी अपने एसी के रूम से अगर बाहर आते तो इस तरह की व्यवस्था जो यहाँ पे बनाई गई है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ से जमुई का जो पीएचसी है वह लगभग 20 से 25-30 किलोमीटर के आसपास में होता होगा। उन लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी। देखिए हमारे साथ एक महिला है, क्या नाम हुआ साथी आपका? हमारा नाम बोलो शांति। तो ये जो केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, प्रत्येक दिन खुला है? ना प्रतिदिन तो नहीं खुलो ले, प्रत्येक दिन नहीं खुला ला। आबो है तोरारी तबे कोई डॉक्टर आबो अखी तब खोलो अखी। अच्छा, तो सब कैसे इलाज कराबो है? तो कराबो ये कोई ज्यादा
परेशान रहे था जमुई जाइए अनगढ़ी गरिया में कोई डॉक्टर से सुइया दवाई लो आइए। अगर ये खुलल रहता तो तोरा सबके ज्यादा लाभ होता। हाँ जब घर तर जब है जब खुला रहते तो किसे नहीं लाभ होते नुनू ये कह पारी। जैसे देखिए एक महिला है अपने दुख को बयां कर रही है कि अगर किसी को ज़्यादा परेशानी हो जाता है तो यहाँ से जमुई जाना पड़ता है, और गढ़ी में जो प्राइवेट तौर पे डॉक्टर काम कर रहे हैं वो इन लोगों के लिए वरदान साबित होते हैं जब इन लोगों का कोई तरह का बीमारियाँ उत्पन्न होती है। सरकार की व्यवस्था यहाँ पे व्यवस्थित है, गढ़ी जैसे नक्सल क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था की गई है, लेकिन मैं अगर इस भवन को अगर देखकर ये कहूँ कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इस तरह की व्यवस्था ठेकेदार को कमाने के लिए की जाती है, लेकिन किसी आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं होता है, तो कहीं भी कुरेद नहीं होगा। तो मैं अंतिम समय में बिहार सरकार के मुखिया और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से आग्रह करूंगा कि अपने एसी के कमरे से बाहर निकलें और इस तरह के पीएससी को देखें ताकि गरीब आदमी का भला हो सके। और जमुई के सिविल सर्जन से भी कहूंगा कि एसी के रूम को छोड़कर बाहर आएं और इस तरह की व्यवस्था को जो पीएससी की व्यवस्था है उसे सुधारने का काम करें। धन्यवाद।